हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। एक नए जजमेंट पे मैं बात करने वाला हूं। और दोस्तों कई बार देखिए ऐसा होता है ना आपके विवादों में कि बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती, केवल नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल वियर एंड टीयर होते हैं जिससे झगड़ा शुरू होता है, जिनका कई बार कोई मतलब भी नहीं होता। और हम खुद ही कुछ समय के बाद जब सोचते हैं झगड़े के, तो हमें लगता है हम किस स्टूपिड सी बात पे झगड़ा कर रहे थे। लेकिन चूंकि ऐसा हो जाता है और कई बार होता है कि छोटी छोटी सी बातें जिनका कोई मतलब नहीं होता, ये आप दोनों के मन में इतना ज्यादा भेदभाव, इतनी ज्यादा खटास उत्पन्न कर देती है कि आप लोग साथ नहीं रह पाते और कोई ना कोई एक पार्टनर अपनी तरफ से आगे केसेज में मूव कर लेता है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है पति या पत्नी दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा शक करते हैं, बेवजह शक करते हैं कई बार तो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई बार पति की जो जॉब है वो इस प्रकार की होती है, उसे कई लोगों से मिलना पड़ता है, कई लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, तो पत्नी शक करने लग जाती है। और कई बार पत्नी की जॉब ऐसी होती है कि वो कहीं बाहर ऑफिस में काम कर रही है, तो पति शक करने लग जाता है, उसकी इंक्वायरी करने लगता है, उसके बारे में पूछने लगता है। तो ये जो शक का कीड़ा होता है ये भी सब कुछ खराब कर देता है। कई बार होता है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हर बार आदमी बिना मतलब ही शक करता है, कई बार शक सही भी निकलता है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहां पर दोनों ही पक्षकारों के बीच में कुछ भी ऐसी बात नहीं होती, लेकिन केवल शक के आधार पर वो अपना जीवन खराब करके बैठ जाते हैं। दोस्तों हर एक की अपनी ऑफिस में एक रेपुटेशन होती है और ऑफिस में एक आपकी इमेज होती है। घर में आदमी कैसा भी रह ले, कितनी भी चीजें दूसरे पार्टनर की सुन ले, लेकिन ऑफिस के अंदर उसके अंतर्गत कई बार बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसकी एक इमेज, एक प्रतिष्ठा होती है। यदि आप उसके ऑफिस में जाकर के जानकारी करते हैं कि भाई वो कहाँ है, कैसे है, किसके साथ इन्वॉल्व है, तो जितने भी लोग होते हैं वो सारे देखते हैं और आपकी जो रेपुटेशन गिरती है उसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। इसी प्रकार का कुछ ये मामला है, ये जजमेंट है जहां पर एक पत्नी ने पति के ऑफिस में जाकर के इस प्रकार की चीजें करी, पति के ऑफिस में बार बार फोन कॉल किए और कोर्ट ने माना कि पूरे तरीके से पति के ऊपर क्रूरता है और पति की रेपुटेशन इससे गिर रही है और उसका खामियाजा नहीं हो सकता, और पति के हक में फैसला किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियोज लेके आऊं उसकी जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों पहले हम पूरा मामला समझते हैं। यह मामला दोस्तों यह था कि पति ने अपनी तरफ से डिवोर्स का केस फाइल किया था जो कि गुरुग्राम फैमिली कोर्ट में चल रहा था। दोस्तों इस मामले में 1996 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। 1997 और 1999 में दो बेटों का जन्म हुआ था। पति जो है वो गारमेंट्स एक्सपोर्ट का काम करता था, जिस संबंध में उसे बार बार देश विदेश में जाना पड़ता था, कई लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता था। पत्नी जो है वो अपने पति पर शक करती थी, बहुत ज्यादा शक करती थी। और जो उसका बड़ा बेटा था उसने भी बताया था कि कई बार जो वो लेडी है वो जब गुस्से में आ जाती है तो वो बेवजह उनको पीटती भी है। पत्नी अपने पति के ऑफिस में फोन करके उसके बारे में जानकारी लेती थी, उसके आने जाने का समय मालूम करती थी, उसके बारे में इंक्वायरी करती थी और कई बार तो कुछ व्यक्तिगत प्रश्न भी कर देती थी। वो ऑफिस वालों से पूछती थी कि वो बाकी की जो महिला कर्मचारी हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, कोई फ्लर्ट तो नहीं करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब दोस्तों इन सबसे परेशान होकर पति ने अपनी तरफ से गुरुग्राम फैमिली कोर्ट में तलाक का एक केस लगा दिया और गुरुग्राम फैमिली कोर्ट ने इन सारे व्यवहार को देखते हुए माना कि ये पूरी तरह से पति के ऊपर क्रूरता है और पति की रेपुटेशन और प्रतिष्ठा का नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसलिए डिवोर्स की डिक्री को पति को ग्रांट कर दिया गया। अब जो पत्नी थी वो इसकी एवज में आई माननीय हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने भी सारे तथ्यों को देखा और साथ ही यह भी कहा कि जो पत्नी है उसने अपने पति के बारे में यह अफवाह फैलाई है कि वो वुमेनाइजर और शराबी है, उसकी प्रतिष्ठा वापस नहीं आ सकती। और यह सब मानते हुए पत्नी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया, यानी कि डिवोर्स की डिक्री को बरकरार रखा और यह माना कि उसमें किसी भी प्रकार के इंटरफेयर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों साथ ही मैं आपको यहां पे यह भी बता दूं कि जो पत्नी है उसकी परमानेंट एलिमनी के रूप में कोर्ट ने 50 लाख रुपए की अमाउंट फिक्स कर दी। अब ये सुनकर के आप सभी लोग रिएक्ट करेंगे कि इतना ज्यादा क्यों लगा दिया। अब दोस्तों पूरी तरह से व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटस पे होता है। अगर 50 लाख लगाया तो ऑब्वियसली फिर उसकी इनकम, उसके एसेट्स उस लेवल पे होंगी, तभी 50 लाख रुपए एलिमनी बांधी है। यदि किसी व्यक्ति की 20,000 रुपए सैलरी है या 40,000 रुपए सैलरी है तो जाहिर सी बात है 50 लाख रुपए एलिमनी नहीं बन सकती है। तो इस वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलिमनी जो बनती है अधिकतर मामलों में बहुत सोच समझ करके कोर्ट लगाती है और आपकी जो इनकम है, जो एसेट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही एलिमनी फिक्स होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जजमेंट से आपको फायदा मिला होगा और अगर आपके साथ भी कुछ इस प्रकार की चीजें हैं तो आप इस प्रकार के जजमेंट्स का यूज भी कर सकते हैं। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।